वहीं उपचुनाव के नतीजों ने तय कर दिया है कि जनता प्रदेश में स्थायी सरकार चाहती है। जनादेश ने यह भी बता दिया कि लोगों को भावनाओं के समुद्र की सैर कराकर नहीं बहकाया जा सकता है। उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस के अरमानों पर क्यों पानी फिरा और बीजेपी का भगवा क्यों फिर लहराया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मिले जनादेश ने यह तय कर दिया है कि प्रदेश की जनता स्थायी सरकार चाहती है। इसके साथ ही जनता ने कांग्रेस के उन सभी आरोपों को भी नकार दिया जो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए थे, चाहे खरीद फरोख्त का आरोप हो या फिर टिकाऊ बनाम बिकाऊ का नारा हो या कांग्रेस का पार्टी छोड़कर गए 22 पूर्व विधायकों को गद्दार कहना हो। जनता ने कांग्रेस के सभी मुद्दों पर पानी फेर दिया। जनता की अदालत ने लोकतंत्र को गिरवी रखने के आरोप पर भी अपना फैसला सुना दिया। कांग्रेस लगातार अपने चुनावी प्रचार में लोकतंत्र की रक्षक होने की दुहाई देती रही, लेकिन कांग्रेस का ये नारा भी उसकी लाज नहीं बचा पाया। जनता और प्रशासन के बीच में है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ थी, है। जो दिखा है, जो दिख रहा था वो हुआ नहीं और जो हुआ है वो दिख नहीं रहा था। तो अब ये समीक्षा की बात है। और दूसरा, प्रजातंत्र में ऐसे हर देश में ऐसे समय आता है जब लोग प्रजातंत्र को कैप्चर करते हैं। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 को तब कांग्रेस सरकार संकटों में घिर गई जब जनता से किए वादों को लेकर कांग्रेस में कलह शुरू हुई। वचन पत्र को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर नाराजगी जताई, लेकिन विवाद में कमलनाथ के सड़क पर उतरने वाले बयान ने आग में घी का काम किया। टकराव इतना बड़ा कि सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में आ गए। उसके बाद बीजेपी की अल्पमत की सरकार बनी, लेकिन उस समय प्रदेश में एक और मुसीबत सामने खड़ी थी, कोरोना महामारी। तब से ही प्रदेश को एक स्थायी सरकार की दरकार थी, जिस पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। जनमत का ये आदेश है कि मैं ढंग से अब पूरे समय जो 3 साल बचे सरकार चलाऊं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट पढ़ रहा था। मंगलवार को हुआ मतदान, मतगणना भी मंगलवार को। फिर नीचे चौपाई लिखी है, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम उनके साथ इस जयकारे में शामिल हैं। और एक चौपाई बोलते हैं कि कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, अब जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। एक थे जो कहते थे नर्मदे हर, पूरी कांग्रेस भेज दी घर। 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जनता जानती है कि प्रदेश के हित के लिए कौन सही है और कौन गलत। जनता ने यह भी बता दिया कि बड़े बड़े वादों और आरोपों पर उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। 2018 में कांग्रेस का किसान कर्ज माफी जैसा बड़ा वादा चल गया था, जिसके कारण बीजेपी कुछ सीटों से पिछड़ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। वो इस चुनाव के नतीजों में भी साबित हो गया। इस बार भी कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने प्रदेश में स्थायी सरकार के लिए बीजेपी को चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।